Students, today we will read Weathering the Storm in Ersama, written by Mender. On 27 October 1999, 27 अक्टूबर 1999 में 7 years after his mother's death, उसकी माँ के डेथ के 7 साल के बाद प्रशांत had gone to the block headquarters of Ersama. प्रशांत ब्लॉक हेडक्वार्टर अरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में जाता है। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, जो क्या है, एक छोटा सा टाउन है। कहाँ पर? कोस्टल उड़ीसा के, यानी तटीय उड़ीसा के का एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, और वो उसके विलेज से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, वो वहाँ पे जाता है पूरा दिन अपने फ्रेंड के साथ बिताने के लिए। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, आ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, एक काली और बहुत ही डरावनी आंधी घेर आई। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद द स्पीड एंड फ्यूरी, हवाएं घरों के साथ बहुत ही तेज गति से और तीव्रता से टकरा रही थी। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जैसा कि प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। हैवी एंड इनसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, लगातार भारी बारिश ने अंधेरे को और गहरा कर दिया। इनसेसेंट यानी लगातार होने वाली। एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, पुराने पेड़ भी उखड़कर धरती पर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, लोगों और घरों के तेजी से बह जाने के कारण सारा वातावरण चीखों से गूंज रहा था। द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, उफनता पानी उसके फ्रेंड के घर में घुस गया, जो कि गर्दन तक ऊंचा पहुंच गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेविस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। भवन ईंट और गारे से बना था और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हवा द्वारा किए जा रहे विनाश को झेलने में सक्षम था। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. परंतु तकरीबन आधी रात के समय पेड़ों के उखड़कर उनके घर पर गिरने और उनकी छत और दीवारों को नुकसान के कारण परिवार का भय और बढ़ गया। द क्रेज्ड डिस्ट्रैक्शन रोट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। समुद्री तूफान द्वारा लाया गया महाविनाश और समुद्री लहरों का आवेश लगभग 36 घंटे तक जारी रहा। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, यद्यपि हवा की गति अगली सुबह तक थोड़ी कम हो गई थी। टू escape the waters rising in the house, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन refuge on the roof. घर में बढ़ते पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने छत पर शरण ले ली। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. अगली सुबह की धूमिल रोशनी में भीषण समुद्री तूफान द्वारा लाए गए विनाश की पहली झलक को देखकर लगे आघात को प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. आंखें जहां तक देख सकती थी वहां तक की हर चीज को उफनते खतरनाक भूरे पानी की परत से ढका हुआ था। Only fractured cement houses still stood in a few places. सिर्फ कुछ जगहों पर सीमेंट के टूटे हुए मकान अभी भी खड़े थे। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. जानवरों की फूली हुई लाशें और मनुष्यों के शव हर दिशा में बह रहे थे। All around even huge old trees had fallen. सारे पेड़, यहाँ तक कि विशाल पुराने पेड़ भी गिर गए थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. उनकी छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। This was a blessing in disguise. यह एक छिपा हुआ वरदान था। Because the
Tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed, क्योंकि पेड़ों के नरम नारियलों से आने वाले कई दिनों तक फंसे हुए परिवार को भूख से बचाए रखा. For the next 2 days, Prashant sat huddled with the friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ सटकर छत पर बैठा रहा. दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन. वे लगातार हो रही ठंडी बारिश में अकड़ गए. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स. बारिश के पानी ने प्रशांत के आंसू धो दिए. द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन. उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल कौंधता कि क्या उसका परिवार इस भीषण समुद्री तूफान की तीव्रता को झेल कर जीवित बचा था. वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन. क्या वह फिर से असहाय होने वाला था. 2 days later, 2 दिन के बाद, विच सीम्ड टू प्रशांत लाइक 2 years, जो प्रशांत को 2 सालों के जैसे लग रहे थे. द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड. बारिश रुक गई और बारिश का पानी घटने लगा. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. प्रशांत ने बिना और देर किए अपने परिवार को खोजने का निश्चय कर लिया था. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. परिस्थिति अभी भी खतरनाक थी और उसके मित्र के परिवार ने उससे निवेदन किया कि वह थोड़े समय के लिए और रुक जाए. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. परंतु प्रशांत को पता था कि उसे जाना होगा. He equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. उसने खुद को एक लंबे मजबूत डंडे से लैस कर लिया और उमड़े हुए बाढ़ के पानी से होता हुआ वापस अपने गांव को 18 किलोमीटर लंबे अभियान पर निकल पड़ा. It was a journey he would never forget. यह एक ऐसी जर्नी थी जो वह कभी नहीं भूल सकता. He constantly had to use his stick to locate the road. उसे सड़क का पता करने के लिए लगातार अपने डंडे का इस्तेमाल करना पड़ता. To determine, यह सुनिश्चित करने के लिए where the water was most shallow, कि पानी कहाँ पर ज़्यादा शैलो है. At places it was waist deep, और कई जगहों पर यह कमर तक गहरा था. And progress was slow, और वह धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकता था. At several points he lost the road and had to swim, और कई स्थानों पर वह सड़क से हट जाता और उसे तैरना पड़ता. After some distance, कुछ दूरी तय करने के बाद, he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. उसे अपने चाचा के 2 दोस्तों को भी अपने गांव वापस लौटते हुए देखकर राहत मिली. They decided to move ahead together. उन्होंने निश्चय किया कि वे एक साथ आगे बढ़ेंगे. As they waded through the waters, जैसे जैसे वे पानी को पार करते गए, the scenes they witnessed grew more and more macabre. वैसे वैसे उन्हें दिखने वाले दृश्य और घिनौने होते गए. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. उन्हें कई आदमियों के शरीरों को दूर धकेलना पड़ता. आदमियों, औरतों और बच्चों के शव, और कुत्तों, बकरियों, पशुओं की लाशें जिन्हें जैसे ही वे आगे बढ़ते पानी की धारा उनकी ओर बहा देती. In every village that they passed, जिस भी गांव से गुजरते, they could barely see a house standing. वे मुश्किल से किसी घर को खड़ा पाते. प्रशांत now wept out loud and long. प्रशांत अब जोर से रोने लगा था. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. उसे यकीन था कि उसका परिवार इस महासंकट को नहीं झेल सका होगा. Eventually, Prashant reached his village
कैलिकुडा। आखिरकार प्रशांत अपने गांव कैलिकुडा पहुंचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका दिल ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम वन स्टूड, जहाँ कभी उसका घर खड़ा होता था। देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पर सिर्फ उसकी छत के अवशेष थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. उनका कुछ सामान काले पानी के ऊपर बस थोड़े से दिख रहे पेड़ों की शाखाओं में मरोड़ी और कुचली हुई अवस्था में अटका पड़ा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। युवा प्रशांत ने अपने परिवार को ढूंढने के लिए रेड क्रॉस शिविर में जाने का फैसला किया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. भीड़ में जिस पहले इंसान को उसने देखा वह थी उसकी नानी। Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. भूख से कमजोर वह डबडबाई आंखों से हाथों को बढ़ाए हुए उसकी तरफ दौड़ी। It was a miracle. यह एक चमत्कार था। They had long given him up for dead. उन्होंने तो उसे कब का मृत समझ लिया था। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. जल्दी ही उसके आने की खबर फैल गई और उसका सारा परिवार उसके पास इकट्ठा हो गया और राहत से उससे लिपट गया। प्रशांत anxiously scanned the motley battered group. प्रशांत ने बड़ी उत्सुकता से इस रंग बिरंगे जीर्ण शीर्ण समूह को देखा। His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. उसके भाई और बहन, उसके चाचे और चाचियाँ सभी वहीं थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह तक जब उसने शिविर की स्थिति का मुआयना कर लिया, उसने स्वयं को व्यवस्थित करने का फैसला किया। He sensed a deadly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. उसे शिविर के 2500 लोगों की भारी भीड़ पर मृत्यु समान दुख छाया महसूस हुआ। 86 lives were lost in the village. गांव में 86 लोगों की जानें गई थी। All the 96 houses had been washed away. सभी 96 मकान बह गए थे। It was their fourth day at the shelter. यह उनके शिविर का चौथा दिन था। So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. अभी तक वे हरे नारियलों पर जिंदा थे, पर इतने सारे लोगों के लिए वे नारियल कम थे। प्रशांत all of 19 years, प्रशांत जो केवल 19 वर्ष का था, decided to step in as leader of his village. उसने अपने गांव का नेता बनने का फैसला किया। If no one else did, अगर कोई भी अन्य न बना तो he organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने नवयुवकों और बड़ों का एक संगठन बनाया जो मिलकर व्यापारी पर फिर से चावल देने का दबाव डाल सकें। This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. इस बार यह प्रतिनिधिमंडल सफल हुआ और सारे शिविर के लिए भोजन लेकर बड़ी खुशी से पानी पार करता हुआ आया। No one cared that the rice was already rotting. किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि चावल पहले से ही सड़ रहे थे। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. चावल बनाने के लिए गिरे हुए पेड़ों की शाखाएं इकट्ठी करके एक धीमी और मुश्किल से जलती हुई आग जलाई गई। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. समुद्री तूफान शिविर में जीवित बचे लोग 4 दिनों में पहली बार अपना पेट भर सके। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit,
and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. प्रशांत का अगला काम था शिविर से गंदगी, पेशाब, उल्टी और तैरते हुए शव साफ करने के लिए और घायलों के जख्मों और टूटी हुई हड्डियों की देखभाल करने के लिए नवयुवकों और स्वयंसेवकों का एक दल संगठित करना। On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. पांचवें दिन सेना का एक हेलीकॉप्टर शिविर के ऊपर से उड़ा और वहां खाने के कुछ पार्सल गिराए। It then did not return. उसके बाद वह वापस नहीं आया। The youth task force gathered empty utensils from the shelter. काम करने वाले नवयुवकों के दल ने शिविर से खाली बर्तन इकट्ठे किए। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. फिर उन्होंने बच्चों को शिविर के आसपास पानी द्वारा छोड़ी गई रेत पर अपने पेट पर बर्तन रखकर लेटने के लिए नियुक्त किया ताकि वे गुजरते हुए हेलीकॉप्टरों को जाहिर कर सकें कि वे भूखे हैं। द मैसेज गोट थ्रू, संदेश पहुंच गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। और उसके बाद से हेलीकॉप्टर नियमित रूप से शिविर के चक्कर लगाता और ऊपर से खाने और अन्य जरूरी वस्तुओं के पार्सल फेंकता। प्रशांत फाउंड दैट आ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत ने पाया कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. उसने उन्हें इकट्ठा किया और उनके लिए पोलोथीन की चादर का शिविर बना दिया। Women were mobilized to look after them, while the men secured food and materials for the shelter. औरतों को उनका ध्यान रखने के लिए भेजा जाता जबकि पुरुष शिविर में खाना और अन्य वस्तुओं का प्रबंध करते। एज द वीक्स पास्ट, जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकग्नाइज दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। प्रशांत को जल्दी ही एहसास हो गया कि औरतें और बच्चे अपने दुख में और गहरे डूबते जा रहे थे। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO and for the children he organized sports events. उसने औरतों को एक NGO द्वारा चलाए जा रहे काम के बदले भोजन योजना में काम शुरू करने को राजी कर लिया और बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। He himself loved to play cricket and so he organized cricket match for children. उसे खुद क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था और इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचों का आयोजन किया। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत दूसरे स्वयंसेवकों के साथ विधवाओं और बच्चों की जिंदगी की टूटी कड़ियों को जोड़ने के लिए मदद करने में जुट गया। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. सरकार की शुरुआती योजना अनाथों और विधवाओं के लिए एक संस्था बनाने की थी। However, this step was successfully resisted. किंतु इस कदम का सफलतापूर्वक विरोध किया गया। As it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि ऐसे संस्थानों में बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे और विधवाएं कलंक और अकेलेपन को झेलेंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. प्रशांत का दल विश्वास करता है कि अनाथों का उनकी अपनी बिरादरी में ही पुनर्वास होना चाहिए, हो सके तो ऐसे परिवारों में जहां बिना बच्चे की विधवाएं और बड़ों के प्यार से वंचित बच्चे हों। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. भीषण समुद्री तूफान से आए हुए विनाश के 6 महीने
हो चुके थे। दिस टाइम प्रशांत wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pains. इस बार प्रशांत की जख्मी आत्मा सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो पाई है क्योंकि उसके पास अपने दर्द की चिंता करने का समय नहीं था। His handsome, youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief. अपने दुख की सबसे काली घड़ी में उसके गांव के अनाथ बच्चे और विधवाएं उसका ही खूबसूरत युवा चेहरा तलाश करती हैं।